Assalamualaikum, this is me, welcome and welcome back to the new video. Now we are going to discuss about cholinergic agonist, but before discussing about cholinergic agonist we have to study back behind the cholinergic agonist. This is brain and this is spinal cord, both will become सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कोड के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जैसा कि हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो मिड के जो सोमैटिक सिस्टम है, सिम्पैथेटिक है वो आउटसाइड करता है। इस तरह से सेम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ये सिम्पैथेटिक सिस्टम में से जो है ये दरमियान में सेल बॉडी से एक्सोन्स इज कमिंग आउट, दैट एक्सोन आर कॉल्ड एज नर्व फाइबर एंड दीज आर प्रीगैनिक्लोटिक न्यूरॉन, then the junction is formed, it is called as synapse. Further will be there is a cell body and next will be the axon, that is called postganglionic neuron. Now neurotransmitters in the parasympathetic neurotransmitters, here two neurotransmitters at the first at the periganglionic junction and second at the postganglionic effector organ, but in these two the neurotransmitters are acetylcholine एंड और जो हमारे पास अफेक्टर ऑर्गन्स होंगे हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगे, मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स होंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स आर पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक ड्रग्स, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक पे एक्ट कर रही हैं, सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं, तो सो जो ड्रग्स होंगी वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के मिमिक करेंगी, मिमिक ही होंगी, इसलिए हम कहते हैं इसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कैन बी डिफाइंड एज ड्रग विच प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ एसिटाइलकोलिन, क्योंकि जो इनके न्यूरोट्रांसमीटर से जो ड्रग है वो एसिटाइलकोलिन है, तो एसिटाइलकोलिन के ही मिमिक एक्शन काम करेंगी ना। तो ये तो इनमें दो फंक्शंस, तो ये जो काम करेंगी वो तो आइधर या तो करेंगी डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट से, मीन्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के मीन्स के ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे एसिटाइलकोलिन से, या तो ये इनडायरेक्ट काम करेंगी इस तरह से कि या तो ये जो है ना बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन या रिसेप्टर साइज, मीन्स कि जो एसिटाइलकोलिन को बैक पे जो एंजाइम इसके ब्रेक डाउन करता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, उसको इनहिबिट करेगा, जिसके अगर इनहिबिट होगा एंजाइम ऑटोमेटिकली जो है एसिटाइलकोलिन वो ब्रेक नहीं होगा। वही है बाय इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन एट रिसेप्टर साइट्स। एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो निकोटीनिक और मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स हैं। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग पे एक एस्टर आ जाते हैं और दूसरे अल्कोलॉइड्स पे, अल्कोलॉइड एस्टर एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल, अल्कोलॉइड पे पिलोकार्पिन मस्कुरिनिक और निकोटीनिक, मिसलिनियस में सिविल मेलाइन और इसी कलीडाइन। और इनडायरेक्ट में दो आते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग या कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कोलिन ये एंजाइम को इनहिबिट करें जिसे हम कहते हैं कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। और इस पे दो फर्दर रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर आएंगे और इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर आएंगे। रिवर्सिबल में जो कॉमन है वो है कार्बामेट और इरिवर्सिबल में है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। नेक्स्ट डायग्राम, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, आर ड्रग्स विच इंटरैक्ट डायरेक्टली विद कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेट देम टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इनका एसिटाइलकोलिन की हिस्ट्री थोड़ी सी मीन्स डिटेल हिस्ट्री। एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक नर्व्स का, और ये स्टिमुलेंट है बोथ मस्कुरिनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर्स का, मतलब ये एसिटाइलकोलिन जो ये निकोटीनिक रिसेप्टर और मस्कुरिनिक रिसेप्टर दोनों पे ही एक्ट करेगा। मतलब सिम्पैथेटिक सिस्टम में प्रीगैनिक्लोनिक जंक्शन पे और जो पोस्ट गैनिक्लोनिक अफेक्टर ऑर्गन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर वो एसिटाइलकोलिन, बट जबकि सिम्पैथेटिक में पैरासिम्पैथेटिक में ये था, जबकि सिम्पैथेटिक में प्रीगैनिक्लोनिक पे एसिटाइलकोलिन है, जबकि पोस्ट गैनिक्लोनिक पे नोरएड्रेनालिन है। इसमें जो एसिटाइलकोलिन निकोटीनिक पे भी एक्ट करेगा, मस्कुरिनिक रिसेप्टर पे भी एसिटाइलकोलिन आगे फर्दर वो डिपेंड करेगा कौन सा रिसेप्टर है और किस बेस पे इसने जाना है और कौन से ऑर्गन पे एक्ट कर रहा है, क्या इसके आगे से मोड ऑफ एक्शन है। जो फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था 1914 में बाय हेनरी एच डेले और फॉर सेक्शन और हार्ट एंड वाज लेटर कंफर्म्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर 1923 बाय ओटो लेव, बोथ रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर देयर वर्क। मोड ऑफ एक्शन जैसे मैंने पहले बताया कि इनका ये आगे जो काम है एसिटाइलकोलिन का कि आगे से काम क्या होगा, ये आगे बॉडी पे क्या एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा निकोटीनिक और मस्कुरिनिक अफेक्ट पे, मतलब रिसेप्टर पे, कौन से रिसेप्टर पे ये एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मस्कुरिनिक एक्शन पे, जो मस्कुरिनिक एक्शन पे ये अल्कोलॉइड मस्कुरिन से प्रोड्यूस होगा और इसके जो रिसेप्टर M1 थ्रू M5
और द मस्कुरिनिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस समवट लोअर कंसनट्रेशन जनरली प्रीडोमिनेट ओवर निकोटिनिक फैक्टर्स। मस्कुरिनिक जो है फैक्टर्स, मस्कुरिनिक एक्शन जो है ये प्रीडोमिनेट कर जाएगा ओवर निकोटिनिक इफेक्ट पे, जो मेनली इसके रिसेप्टर्स ऑफ M1, M2, M3, M1 में CNS सिस्टम पे, ये मेमोरी लर्निंग पे, ऑटोनोमिक गैंग्लियन स्टिमुलेशन काज करेगा, पे गास्ट्रिक पे, स्टमक में ये AC प्रोडक्शन काज करेगा, हार्ट में ये मसल्स की मतलब मसल्स स्मूथ मसल अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमें पहले ही मैंने बताया कि पैरासिम्पैथेटिक जो ये इनवॉलंटरी फंक्शंस काज करवाएगा, और हार्ट में ये डिक्रीज़ करेगा रेट को, लेकिन डिक्रीज़ कर देगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करेगा। और सेम M3 जो रिसेप्टर है वो विजुअल स्मूथ मसल्स पे GIT कॉन्ट्रैक्शन काज करवाएगा, ब्रोंकाई लंग में कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्राइन जो है मतलब यूरिनरी टेंशन में ये कॉन्ट्रैक्शन काज स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे, और आइस पे ये माइड्रेसी का आइस से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, सिलिडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ग्लैंड्स पे इंक्रीज़ करेगा सिक्रीशन को। और सेम जैसे यहाँ पे जो मैंने पीछे टेबल पे डिटेल बताई है वो आगे फर्दर डिटेल में लिखा हुआ। ब्लड वेसल जो है ये इंजेक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन प्रोड्यूस डायलेशन ऑफ ऑल वास्कुलर वेसल्स इंक्लूडिंग द कोरोनरी एंड पल्मोनरी वेसल्स, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ M3 सब टाइप्स ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द थियरी ऑफ द वास्कुलेचर। ब्लड प्रेशर में ये करेगा स्मॉल डोज ऑफ एसिटाइलकोलाइन प्रोड्यूस रैपिड फॉल इन ब्लड प्रेशर, लार्ज डोज जो है वो करेगा स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर लोकेटेड एट रेनल मेडुला।